जय जय मां, जय जय मां। ओम मलिम बगलामुखी सर्वदुष्टान्नं वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवा कीलय बुद्धि विनाशाली मोम स्वाहा। जय मां बगलामुखी। आपका दोस्त मां बगलामुखी का दास मैं धर्मेंद्रानंद मां बगलामुखी दरबार में बच्चों आपका स्वागत करता हूं और आप लोगों का जीवन बदलने के लिए हमेशा प्रयास करता रहूंगा। आप लोगों का प्रेम स्नेह जो इतना आप लोग हमसे करते हैं, लाखों की तादाद में हमें फोन करते हैं मेरे बच्चों, उसके लिए आपका धन्यवाद भी है कि आप इतने ज्यादा लोग अब हमसे जुड़ने लग गए हैं। लाखों की तादाद में हजारों अर्जियां हमारे पास आने लग गई हैं। आप जो अर्जियां हमारे दरबार में लगाते हैं मेरे बच्चे, मेरा हर अर्जी को मां के आगे रखने का और उसका निवारण देने का प्रयास रहता है। फिर भी कोई मेरे बच्चे ऐसे हों जिनकी अर्जी यहां पर आई हो लेकिन मंजूर ना हुई हो, तो उसके लिए हमें खेद है दरबार को। हाँ, आप वो फिर से अर्जी लगा सकते हैं, चिंता मत कीजिएगा। बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनकी शिकायत है कि दरबार के अंदर अर्जी तो लगाई लेकिन मंजूर नहीं हुई। बच्चों, लाखों हजारों अर्जी आती हैं, लेकिन मेरा पूरा प्रयास होता है आप हर व्यक्ति की अर्जी यहां पर मंजूर हो, उसकी समस्या का निवारण हो। आपने नीचे दिए गए नंबर पर फोन करते रहना है, अर्जी लगाते रहना है। देखिए, कहते हैं बच्चे, हमारा प्रयास है, हमारा कर्म है कि हम मां को मनाएं किसी भी तरीके से। एक बार अर्जी लगाई वो भी आपका मनाना है। शायद मां नहीं मानी, कोई बात नहीं, हमसे रूठे होंगे, हमने कोई ना कोई गलती की होगी। फिर आप प्रयास कीजिए, दूसरी बार अर्जी लगाइए। मां के दरबार पर जैसे ही आपकी अर्जी मंजूर होती है, हमारा प्रयास रहता है कि पहली बार में ही आपकी अर्जी जो है मां कबूल अपना मंजूर करें। फिर भी मेरे बच्चे कुछ छूट जाते हो तो उसके लिए खेद है बच्चे, अर्जी लगाते रहिएगा, चिंता मत कीजिएगा। आपके जीवन से जुड़ी समस्या कैसी भी हो, आज मैं अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे या तो विवाहित हैं और परेशान हैं, या उनका विवाह नहीं हो रहा तो परेशान है, उम्र बड़ी हो गई है विवाह नहीं हो रहा, या तो विवाहिक जिंदगी अच्छी नहीं है या विवाह नहीं हो रहा, दोनों में से कोई भी समस्या हो, चाहे वो मेरी बिटिया हो चाहे मेरा बच्चा हो, उनको मैं समस्याओं का निवारण भी दूंगा, कारण भी बताऊंगा। आपने क्या करना है, कॉपी पेंसिल रखना है अपने पास मेरे बच्चों। नीचे दिए गए नंबरों पर अपनी अर्जी लगाते रहिए, फोन करते रहिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन आनंदमय होगा। मेरी मां की जो इच्छा है, जो कृपा है उनकी, उससे आपका जीवन बदलेगा मेरे बच्चों, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरे जो बच्चे ऐसे हैं, जो बिटिया है या बेटे हैं, जो अपनी वैवाहिक जीवन के अंदर परेशान हो चुके हैं, मेरे पास काफी ऐसे फोन आते हैं, काफी ऐसे बच्चे आते हैं जो स्वयं से शादी कर लेते हैं, यानी कि आज के समय में उसको इंग्लिश में लोग लव मैरिज बोल देते हैं, प्रेम विवाह बोल देते हैं। वो प्रेम विवाह करने के बावजूद भी मुझे फोन करते हैं, कहते हैं गुरुदेव हमसे गलती हो गई, हमने विवाह किया था, आज 2 साल हो गए, लेकिन अब हमारा जीवन नरक बन गया है। कुछ मेरे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ये कहते हैं गुरुदेव हमारी तो परिवार ने ही शादी की थी, हमें तो दिखाया तक नहीं, बताया तक नहीं, हमारा तो जीवन ऐसा हो गया। लड़की कह देती है गुरुदेव मेरी तो गवर्नमेंट जॉब थी, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूं, सब कुछ है, और मुझे ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर डाल दिया गया जिसे कुछ नहीं पता, शराब पीता है, मारता है, पीटता है, गुरुदेव मुझे कब निजात मिलेगी। मेरे बच्चों, आपका जीवन जो आपको प्राप्त हुआ है वो कर्मों की वजह से हुआ है, और आपका जीवन जो बदलेगा ना वो भी कर्मों से बदलेगा। कर्म का मतलब अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। अरे क्या कर्म है मुझे बता तो दे मेरे भाई। वो ये समझते हैं कर्म का मतलब है सुबह अपने काम पे जाओ, जो भी आप चाहे झाड़ू पोछा लगाने का काम करते हो, चाहे आप इंजीनियर हो या कुछ भी, अपने काम पर जाओ, फल की चिंता मत करो, काम करके घर आ जाओ। ऐसे कर्म की परिभाषा का आंकलन नहीं होता बच्चे, नहीं निकाला जाता। कर्म क्या है वो हम आपको अभी बताएंगे और आपके जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का निवारण भी देंगे। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। जय माता दी।
नाम बताओ बच्चे अपना। गुरुजी तन्नू बोल रही हूँ, तन्नू नाम है मेरा। हाँ तन्नू बच्चे, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? गुरुजी मैं अपने पति के और अपने बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, अपने पति का नाम बताएं। अंकित। ठीक है मेरे बच्चे, समस्या बताएं क्या है? गुरुजी मेरे पति का रेस्टोरेंट है जो 2-3 सालों से चल नहीं रहा। ठीक है। परेशानी आ रही है। और गुरुजी मेरी ये परेशानी है कि मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे संतान प्राप्ति नहीं है। शुरू में 1-2 बार मेरा गर्भधारण हुआ था, लेकिन बच्चा खराब हो जाता था, परेशानी आ जाती थी कुछ ना कुछ। इस कारण मेरे को संतान प्राप्ति नहीं हुआ। हाँ जी गुरुजी। कोई बात नहीं बच्चे, आप अपने पहले तो स्वयं के माता पिता का नाम भी बता दीजिए, अपने पति के माता पिता का नाम भी बता दीजिए, क्योंकि आपने समस्या दोनों की पूछी है मेरे बच्चे। और आप कहाँ से हैं वो भी बता दीजिए बच्चे, जन्म स्थान। जी मेरे माता पिता का नाम शशि और सुरेंद्र जी है। ठीक है बच्चे। हाँ जी, और पति के माता पिता का नाम संगीता और शशिकांत जी है। हिमाचल का ही जन्म है हमारा दोनों का। ठीक है मेरे बच्चे, आप लाइन पर बने रहे, आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं बच्चे। 3 बार आपने ओम हलीम का जाप करते हुए लाइन पर बने रहना है। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। मेरे बच्चे, आप सर्वप्रथम मुझे एक बात का जवाब दो, आपने अभी पिछले 2 साल पहले कोई अपना पुश्तैनी मकान बेचा है? जी जी जी। है मेरे बच्चे? हाँ जी हाँ जी। ठीक है मेरे बच्चे, ऐसे है, देखो मेरे बच्चे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपका क्या है, नजर का बंधन ऐसा लगा हुआ है जो बहुत पुराना लगा हुआ है मेरे बच्चे, जिससे आपको संतान प्राप्ति के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है। और मैं ये भी बता रहा हूं, आप बहुत सारे टेस्ट करा चुके हो, डॉक्टरों ने नॉर्मल बताया दोनों को, ऐसा ही है ना? हाँ जी गुरुजी, हम दोनों को भी, और मेरे जेठ जिठानी है उनको भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। उनको भी डॉक्टर कुछ सही बताते हैं, लेकिन हो नहीं रही है हमारे। चिंता मत करो बच्चे, मैंने आपको बता दिया कि ये जो बंधन है ये कट जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बंधन हमारे जीवन में ऐसा होता है मेरे बच्चे, कहते हैं नजर जो है, नजर पत्थर को भी फाड़ देती है मेरे बच्चे। आप एक बात ध्यान में रख लेना, आपका जीवन कैसे बदलेगा मैं अभी बता रहा हूं। आप एक बात ध्यान में रख लेना कि आपको केवल जब लाभ मिल जाता है तो मां बगलामुखी की कृपा से, तो आपने इस मां को नहीं भूलना, हमेशा के लिए याद रखना है, आपका जीवन आगे भी सही रहेगा। क्या करना है मेरे बच्चे, सर्वप्रथम अपने पति को एक बात बोल देना कि वो कम से कम भी 9 शुक्रवार 9 साल तक की, 1 साल से 9 साल तक की कन्याओं को खीर का भोजन करवाए, ये उसको बोल देना। पहली बात, उनके चरणों को, जो 9 कन्याएं आएंगी उनके चरणों को किसी थाली के अंदर उनको खड़ा करके, और उनके चरणों को बच्चे आपने, आपके पति ने, आप भी कर सकती हैं, नहीं तो आपके पति ने तो करना ही करना है, उनको खड़ा करके, और कच्ची लस्सी, जैसे दूध के पानी के अंदर हम कुछ दूध मिला देते हैं, कच्चा दूध हो, पका हुआ दूध ना हो, उनसे उनके चरणों को धोना है। फिर उस जल को बच्चे अपने सारे घर के अंदर आपने छींटा भी देना है, और साथ में उस जो जल होगा उसको माथे पर उसका तिलक भी करना है। 9 की 9 कन्याओं का वो जल आपने एकत्रित करके सारे घर के अंदर बच्चे उसका छींटा देना है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके जीवन के अंदर बंधन है मेरे बच्चे, ये आसान उपायों से नहीं आपके जीवन में से निकलने वाला। आपने क्या करना है, मां बगलामुखी यंत्र मंगवाना है बच्चे, उसको अपने घर, स्थान, मंदिर के अंदर स्थापित करना है मेरे बच्चे, और केवल 3 से 5 मिनट तक ओम हलीम का जाप कीजिएगा। आपने क्या करना है, छोटा सा दीपक, पीतल का, छोटी सी बाती आपने रुई की, उसको हल्दी लगाकर रखनी है मेरे बच्चे, और मां के आगे आपने क्या करना है, 27 गांठें हल्दी की रखनी है मेरे बच्चे। उल्टे हाथ में रख लेना, जैसे ही आप बैठोगे आपके उल्टे हाथ में रखी हो। आप 3 से 5 मिनट जब जाप करेंगे, एक हल्दी का टुकड़ा उठाकर आप सीधे हाथ में रख देंगे। 27 दिन तक ऐसा कर लीजिएगा, आप देखेंगे मेरे बच्चे आपका जीवन बदल जाएगा, आनंद हो जाएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय मां बगलामुखी, सदा खुश रहें।